हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी मूवी के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही मिस्टीरियस है और बहुत ही यूनिक मूवी है। एडवेंचर एंड थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आप लोग को दिखाया जाएगा कि कुछ बंदे कैसे टाइम ट्रैप में फंस जाते हैं और एक ऐसे समय में वो फंस जाते हैं जहाँ एक गुफा में उन लोगों का टाइम बहुत स्लो होता है और गुफा के बाहर बहुत ही टाइम फास्ट होता है। वहाँ का गुफा के अंदर का 1 मिनट भी बाहर के टाइम से 15 साल पीछे चल रहा होता है। तो चलिए दोस्तों, मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत होते ही हमें 3 लोग दिखाए जाते हैं। हॉपर जो कि प्रोफेसर होता है, टेलर। हॉपर जंगल में जाता है अपने कुत्ते के साथ, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट होता है। जंगल में जाते हुए उसे एक मिस्टीरियस गुफा दिखाई देती है। गुफा बहुत ही डार्क होती है। गुफा के अंदर उसे देखने पर टॉर्च से उसे एक काउबॉय नज़र आता है, जो कि फाउंटेन ऑफ यूथ के लिए हो गया था। तो वो वहाँ से कार लेकर वापस चला जाता है और कार से वापस जाने से पहले देखता है कि वहाँ एक मिस्टीरियस वैन खड़ी थी। वहाँ पे उसे कुछ फ़ोटोग्राफ्स मिलते हैं उसके मम्मी पापा के। तो वो किसी को बताता नहीं है, वापस चला जाता है अपने असिस्टेंट के पास। असिस्टेंट को बताता है कि मैं कुछ दिनों के लिए जंगल जा रहा हूँ। वो बोलते हैं कि प्रोफेसर मुझे भी सांस लेके चलिए। तो वो कहता है नहीं, अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तभी तुम्हें बुलाऊंगा, क्योंकि वो बहुत मिस्टीरियस जंगल है। तुम लोगों को ले जाना अभी ठीक नहीं रहेगा। तो वो इतना कहकर बोलता है कि मैं निकल जाऊंगा। दरअसल ये असिस्टेंट का भाई होता है। तो ये दोनों कहते हैं ठीक है प्रोफेसर, आप जा सकते हैं बैग लेकर अपना। तो ये अपने बैग लेकर चला जाता है और वहाँ पर ये जाता है और जाने के बाद वो उस गुफा की तरफ बढ़ने लग जाता है, जहाँ पे एक अजीब कारण से बंदा रुका होता है। जैसे ही उस तरफ बढ़ता है वो, तो उसे एक इनविजिबल वॉल नज़र आती, दीवार। जब वो उस तरफ दीवार तरफ बढ़ता है तो उसे एक मॉन्स्टर सा फील होता है, जैसे कि ओस। जैसे ही उस गुफा की तरफ बढ़ने लग जाता है तो उससे पहले वो रस्सी बांध देता है कि शायद अगर किसी कारण मैं गुफा में फंस जाऊं तो मैं दूसरे रास्ते से निकल सकूं। तो वो ऐसा करके ही जाता है और उसका कुत्ता भी वहीं रह जाता है। तो वो काउबॉय की तरफ जैसे ही बढ़ता है, तो जब वॉल को देख लेता है फिर भी वो बढ़ जाता है, तो काउबॉय भी आगे निकल जाता है। तो उसे कुछ यकीन नहीं हो रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। तो काउबॉय भी बंदूक पकड़े आगे तरफ बढ़ने लग जाता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है 2 दिन के बाद का। 2 दिन के बाद ये लोग, जो इसके असिस्टेंट होती है, वो कहती है प्रोफेसर अभी आए नहीं, हमें उन्हें ढूंढने चलना चाहिए। तो कि इसका भाई होता है टेलर और इसकी प्रोफेसर की असिस्टेंट जैकी कहती है ऐसा नहीं कर सकते। हम उसको कॉल करते हैं प्रोफेसर की फ्रेंड को। प्रोफेसर की फ्रेंड को कॉल करने के बाद वो कहती है ठीक है। उन्होंने कॉल तो नहीं की मुझे, लेकिन हम चलते हैं। तो प्रोफेसर की फ्रेंड अपनी छोटी सिस्टर के साथ और सिस्टर की क्लासमेट छोटा सा होता है, उसका नाम फरबी होता है, उसके साथ वो लोग कार में बैठकर जाने लगते हैं जंगल की तरफ। दरअसल इसमें 4-5 लोग होते हैं, जो कि प्रोफेसर की असिस्टेंट होती है, असिस्टेंट का भाई, प्रोफेसर की दोस्त की छोटी बहन और उसकी बहन का क्लासमेट। तो वहाँ पर वो लोग एक वैन को देखते हैं। वैन में प्रोफेसर की मम्मी पापा की फ़ोटोग्राफ्स उसे नज़र आती हैं। वहाँ पे एक रस्सी उन्हें नज़र आती है, जो कि हॉपर उस गुफा के अंदर जाने से पहले बांध गए थे। तो उन्हें एक अजीब कारण से एक गुफा नज़र आती है। तो वो लोग गुफा में जाने से पहले सोचते हैं कि ये तो बहुत पुरानी रस्सी हो गई, हमें एक दूसरी रस्सी की तलाश करनी चाहिए। तो कहते हैं कि हम जा रहे हैं और तुम यहाँ पे रुको। उस छोटे से बच्चे को रोक देते हैं और वॉकी टॉकी देकर कि हम लोग जा रहे हैं, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे वॉकी टॉकी पर तुम बता देना। तो ये कह कर धीरे धीरे ये लोग गुफा के अंदर खाई में उतरने लग जाते हैं। तो उन्हें वहाँ एक अजीब करंट सी वॉल नज़र आती है, जैसे कि हॉपर को उस काउबॉय के पीछे पे जाने में मॉन्स्टर दीवार फील हुई थी। और उसी टाइम से ब्लिंक लाइट हो रही थी। दरअसल वो ब्लिंक लाइट नहीं हो रही थी, वहाँ का टाइम काफ़ी फास्टली फॉरवर्ड हो रहा था। दिन रात की ब्लिंक लाइट थी, लेकिन वो उसे नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि गुफा के अंदर का टाइम काफ़ी स्लो होता है। तो हॉपर भी उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है और वहाँ का टाइम बहुत फास्ट होता है बाहर की दुनिया का, लेकिन वो नहीं समझ पाता है। फिर वो दोबारा वापस गुफा के आने की कोशिश करने के लिए
दोबारा आ जाता है, लेकिन देखता है कि वो कुछ समय के लिए गुफा में गया था, यहाँ तो काफ़ी साल बीत गए हैं। वो सरप्राइज़ हो जाता है कि इतने साल कैसे बीत चुके हैं। वो अपनी वैन के पास जाता है तो वहाँ पे उसकी वैन में काफ़ी पेड़ पौधे आ चुके होते हैं, लेकिन वो सोचता है कि इनके जो असिस्टेंट है उनकी वहाँ कार दिखती है, तो वो दोबारा आ जाता है। फिर उनके असिस्टेंट लोग हॉपर से सोचते हैं कि हम दोबारा संपर्क करें, लेकिन वो संपर्क नहीं कर पाते क्योंकि उनकी रस्सी टूट जाती है। तो सोचते हैं, तो फिर उसी टाइम वो छोटा सा बच्चा वॉकी टॉकी पे बात कर रहा होता है कि मेरी मदद करो। तो वो देखते हैं कि वो बच्चा तो गिर चुका है किसी कारण से और उसकी डेथ हो चुकी होती है, और इन्हें एक वॉल नज़र आती है। तो उस वीडियो में उस बच्चे ने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि 3-4 दिन बीत जाने के कारण वो बच्चा उस वॉल के नीचे रस्सी से आ रहा था, और तो रस्सी टूट जाती है जीप करंट से, और तभी उस पर कुछ आदिवासी आकर हमला कर देते हैं, उसको मार डालते हैं। तभी देखकर बहुत सब घबरा जाते हैं और कहते हैं हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, कैसे भी करके हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, कुछ भी हो जाए। तो एक लड़की जो कि प्रोफेसर की फ्रेंड थी वो बाहर निकलती है। तो बाहर निकलने के बाद वो हैरान हो जाती है कि वहाँ पे तो सब पथरीली ज़मीन हो गई थी, कोई जंगल नहीं होता है, दुनिया ही बदल चुकी होती है। तो कुछ समय के लिए गुफा में थे, तो देखती है कि वहाँ के माहौल में वो सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही थी, एक काफ़ी भयानक तूफान भी आ रहा था। तो ये सब देख के हैरान हो जाती है, और फिर उसे पता चलता है कि क्या हो रहा है। ये सब करने से पहले वो एक वीडियो बना लेती है सारी फुटेज का, वहाँ पे कि स्पेसशिप भी देख लेती है, उसका भी वो एक वीडियो बना लेती है। तो ये सब करने के बाद जब वो नीचे उतरती है तो कहती है कि क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों आ गई। तो कहता है वहाँ की दुनिया बदल चुकी है, बाहर कुछ नहीं है, वहाँ जंगल वंगल कुछ नहीं है, वहाँ तो वीरान है, पथरीली ज़मीन है। वो कहते हैं क्यों मजाक कर रही हो। तो कहती है नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। तो फिर वो अपना मोबाइल फेंक के देती कि ये लो, देख लो डिवाइस में। तो वो मोबाइल जैसे ही देती है तो वो लोग देखते हैं कि सच में अभी तो उसे कुछ सेकंड भी नहीं हुए ऊपर गए हुए, और ऐसा नज़ारा इतनी जल्दी वो खींच लाई है। तो टेलर जो कि सब कुछ समझ चुका होता है कि यहाँ के हिसाब से टाइम बहुत स्लो है, बाहर के हिसाब से बहुत फास्ट हो गया है, और दुनिया तबाह हो चुकी है ऊपर। ये सब देख के घबराने लग जाते हैं कि अब हमें कैसे निकलना चाहिए। तभी वहाँ ऊपर से ग्लाइडर सी जैसी आती है और उसमें से सीढ़ियाँ बनने लग जाती हैं। ऊपर से एक एलियन जैसा इंसान नीचे उतरने लग जाता है। उसे देख कर ही लोग घबराने लग जाते हैं कि कहीं इस पर अटैक ना करते, बल्कि ये एडवांस ह्यूमन होता है जो कि हज़ारों साल आगे का आया हुआ था, लेकिन इन्हें कुछ नहीं पता होता है उसके बारे में। तो ये लोग भागने लग जाते हैं। उसी टाइम कुछ आदि मानव इस एडवांस ह्यूमन पर अटैक करने लग जाते हैं, हमला करने लग जाते हैं। तो ये सब भाग जाते हैं। वहाँ के आदिवासी बहुत खूंखार होते हैं, जो कि ये धीरे धीरे सबको बेहोश करने लग जाता है फाइटिंग के दौरान। ये लोग जब अंदर जाते हैं तो उसे हॉपर के फादर दिखते हैं और मदर दिखते हैं कि वहाँ ये लोग मर चुके हैं, इन आदिवासियों ने इन्हें मार डाला है। और उसी बीच टेलर को एक आदिवासी जख्मी कर देता है, बुरी तरीके से मार देता है। तभी वो भविष्य से आने वाला एलियन जैसा दिखने वाला इंसान हॉपर को नहीं, टेलर को एक पानी में डाल देता है। दरअसल ये पानी नहीं होता है, एक फाउंटेन ऑफ यूथ होता है जो किसी की भी चोट को ठीक कर देता है और किसी भी मरे इंसान को जिंदा कर देता है। इसी कारण टेलर ठीक हो जाता है, और हॉपर के माँ बाप भी इसी रहस्य की ढूंढने के लिए यहाँ आए थे इस गुफा में। तब एक आदिवासी उस इंसान पर अटैक कर देते हैं और उसका मांस निकाल देते हैं, जिस कारण वो एडवांस ह्यूमन को सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, वो मरने लगता है। और मरने से पहले वो कुछ वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें कि न्यूज़ आ रही होती है कि कुछ समय पहले इनके पास पेरेंट्स ने इन्हें खोजने के लिए बहुत कोशिश की है, और बाहर की दुनिया में कई हज़ारों साल बीत चुके हैं। उनके मम्मी पापा ने कई साल तक इन्हें ढूंढने की कोशिश की, पर ये नहीं मिले, इन्हें बहुत मिस कर रहे थे। फिर इन्हें एक दूसरी क्लिप दिखती है जिसमें कि पता चलता है कि दुनिया ख़त्म हो रही, दुनिया अब रहने के लायक बिल्कुल नहीं बची है। अब मार्स पे लाइफ ढूंढी जा रही है, जिसमें एक ट्रायंगल की शेप में एक शिप बनाएगी जिस पे लोगों को रहने के लिए इनविटेशन किया जा रहा है। तो अभी लोग मंगल पे एक ग्रह बना रहे हैं, वहाँ जाने के लिए स्पेसशिप में सब लोग को रख रहे हैं।
तभी ये लोग सोचते हैं, एकदम सस्पेंस में आ जाते हैं, क्या करें क्या ना करें। तभी ट्रेलर आगे बढ़ता है तो वहाँ पे हॉपर पड़ा होता है और उसके सामने एक और वॉल नज़र आती है जहाँ की एक फाइट चल रही होती है, युद्ध चल रहा होगा, बैटल फील्ड, बहुत ही स्लो मोशन में। ये टेलर देख के सोचता है कि मैं भी आगे बढ़ के देखूँ इनमें से जीतेगा कौन। तभी हॉपर रोक देता है कि मत जाओ, वहाँ टाइम और भी स्लो है, यही है फाउंटेन ऑफ यूथ जहाँ पे झरना चल रहा था। रोक देता है कि अंदर मत जाना वरना तुम बचोगे नहीं, मर जाओगे, वापस आ जाओ। तभी वो एक कदम बढ़ाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं जा पाता है। तभी हॉपर उसे बुलाता है अपने पास, कहता है कि तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। तभी ये सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन हॉपर कहता है तुम चले जाओ मेरी बंदूक लेकर, क्योंकि मैं अब ज़िंदा नहीं बचूंगा, तुम लोग जाओ यहाँ से, निकलो, मेरी फ़िक्र छोड़ो। तो ये लोग उसी ग्लाइडर से चले जाते हैं क्योंकि वो एडवांस आदमी मर जाता है। तभी लोग जब जाने लग जाते हैं नीचे एक ऊपर से पानी भरा होता है और वहाँ से एक क्रीचर का हाथ आता है और केरा का हाथ पकड़ के उसे खींच लेता है ऊपर। और तभी एक आदि मानो नीचे से इनकी ग्लाइडर जो सीढ़ी होती है उसको ऑफ कर देता है, तो ये सब नीचे वाले गिरने लग जाते हैं और नीचे वालों का टाइम बहुत स्लो हो चुका होता है और ऊपर वाली लड़की ऊपर पहुंच चुकी होती है, वहाँ उसके लिए टाइम बहुत फास्ट होता है और इसीलिए वो एडवांस हो चुकी है, एक एडवांस सूट पहनकर बच जाती है। तभी लोग बहुत स्लो गिर रहे होते हैं तो कुछ रस्सियों से इन लोगों को ऊपर खींच लिया जाता है ऊपर। ये देखकर आदिवासी पागल हो चुके होते हैं पूरे, ये क्या हो रहा है, कैसे ऊपर चले गए। तभी ऊपर से कुछ रस्सियाँ आती है और जितने भी वहाँ मरे पड़े लोग थे सबको ऊपर खींच लिया जाता है। फरबी जो कि मर चुका था, हॉपर जो कि मरने की कगार पे था, उसे भी खींच लिया जाता है और हॉपर के जो पेरेंट्स थे, फादर मदर, उनको भी ऊपर खींच लिया जाता है। और इस पानी में ही फाउंटेन ऑफ यूथ होता है जो कि सब भी मरे लोगों को ज़िंदा कर देता है। अब हमें पता चलता है कि ये स्पेसिफिक सुरक्षित जगह है, अब दुनिया धरती रहने के बिल्कुल लायक नहीं बची है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो लाइक करना, शेयर करना। अगर हम चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कि ऐसी ही मिस्टीरियस मूवी के नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।